नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में जो खंड गए है उसमें भाषा का चैप्टर कर लेते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो भाषा संस्कृत का तत्सम शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है। इंग्लिश में भाषा के लिए लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका संबंध लैटिन के शब्द लिंगुआ तथा फ्रांसीसी शब्द लॉन्ग से LANGUE से संबंधित है। इस प्रकार लैंग्वेज शब्द भी मानवीय बोली का ही वाचक है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा शब्द का प्रयोग सभी प्राणियों द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सभी साधनों के लिए किया है, परंतु वह असंगत है। भाषा शब्द का प्रयोग मानव की व्यक्त वाणी के लिए ही संगत है। भाषा किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, समाज की उपज है। यह शब्दों से तो बनती है, पर उसी पर खत्म नहीं होती। शब्दों के अर्थ और कहीं नहीं, हमारे अपने ही मन में होते हैं। हम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ विचारों, कार्यों, वस्तुओं आदि का संबंध कुछ विशिष्ट शब्दों या ध्वनियों से स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि कोई बात सुनकर या पढ़कर उसका अर्थ या भाव इसलिए समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि वक्ता या लेखक अपने इन शब्दों में वही आशय प्रकट कर रहा है जो आशय आवश्यकता पड़ने पर स्वयं हम या हमारे समाज के अन्य लोग इनसे प्रकट करते आए हैं। यो तो भाषा को हम दो रूपों में ही स्पष्टता व्यक्त करते हैं, लिखकर अथवा बोलकर। परंतु सांकेतिक भाषा का भी अपना महत्व हुआ करता है। यह सांकेतिक रूप कई रूपों में हमारे सामने आता है, जैसे कि भिन्न भिन्न रंगों से संकेत कर। ट्रैफिक चौराहों पर लाल और हरे रंगों द्वारा खास खास बातें कही जाती हैं। लाल रंग ठहरने का और हरा रंग आगे बढ़ने की तरफ इशारा करता है। ध्वनि संकेत भारी लट्ठों या वजनी सामानों को उठाने या धकेलने में ध्वनि संकेत दिखता है। जैसे स्कूलों में घंटी बजती है या सायरन की आवाज आती है, तो वो ध्वनि संकेत होते हैं। नेक्स्ट है आंगिक संकेत। भिन्न भिन्न अवसरों पर हम अपने भिन्न भिन्न अंगों जैसे मुख, नाक, आंख, हाथ, होठ, गर्दन, उंगली आदि द्वारा अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्ति से अवगत हो जाते हैं। भाषा व्यक्त करने के चाहे जो भी तरीके हों, पर हम किसी न किसी शब्द समूह, भावों की ओर इशारा करते हैं, जिससे सामने वाला अवगत हो जाता है। इसलिए भाषा में हम केवल सार्थक शब्दों की ही बातें करते हैं। इन शब्दों या शब्द समूह द्वारा हम अपनी आवश्यकताएं, इच्छाएं, प्रसन्नता या खीनता, प्रेम, घृणा, क्रोध अथवा संतोष प्रकट करते। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार और 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। भारोपीय परिवार में उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं। 6 भाषा परिवार हैं, उनके नाम बताने जा रही हूँ। भारोपीय परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक परिवार, फिर तिब्बती चीनी, अवर्गीकृत और करेन तथा मन, जिसमें बर्मा की भाषा आती है। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से निष्पन्न हुई है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से हुई है। अपभ्रंश की उत्पत्ति प्राकृत से और प्राकृत भाषा अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है। स्पष्ट है कि हमारे आदिम आर्यों की भाषा पुरानी संस्कृत थी। उनके नमूने ऋग्वेद में दिखते हैं। पहले प्राचीन जो संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत निकली उससे, फिर प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट और अहवट से पुरानी हिंदी, जो कि हमारी हिंदी भाषा है। उसका विकास होते होते कई प्रकार की प्राकृत भाषाएं पैदा हुई। हमारी विशुद्ध संस्कृत किसी पुरानी प्राकृत से ही परिमार्जित हुई है। प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंशों का जन्म हुआ
और उनसे वर्तमान संस्कृतोत्पन्न भाषाओं का। हमारी वर्तमान हिंदी अर्धमागधी और शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है। हिंदी भाषा और उसका साहित्य किसी एक विभाग और उसके साहित्य के विकसित रूप नहीं है, वे उनके विभाषाओं और साहित्य की समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बहुत बड़े क्षेत्र जिसे चिरकाल से मध्य देश कहा जाता रहा है कि अनेक बोलियों की ताने बाने से बुनी यही एक आधुनिक भाषा है, जिसने अनजाने और अनौपचारिक रीति से देश की एक ऐसी व्यापक भाषा बनने का प्रयास किया जैसी संस्कृत रहती चली आई, किंतु जिसे किसी नवीन भाषा के लिए अपना स्थान तो रिक्त करना ही था। अब हम कुछ भाषा की परिभाषा देते हैं। जैसे कि कामता प्रसाद गुरुजी ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्टता समझ सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का मत है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने लिखा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा भी भाषा की परिभाषा दी गई। मैक्स मूलर हैं जो कि सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के पदार्थ के रूप में करना उचित है। इटली के एक सुप्रसिद्ध क्रोंचे विद्वान हुए हैं जो साहित्य शास्त्री भी हैं, उन्होंने लिखा है कि भाषा उस स्पष्ट सीमित और सुगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। फिर ब्रिटेन के विश्वकोश में भी भाषा की परिभाषा लिखी गई है। उसमें लिखा है कि भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक समाज के दल और संस्कृति के मानने वाले सदस्य पारस्परिक विचार विनिमय किया करते हैं। ये थी भाषा के भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। अब हम करते हैं भाषा की विशेषता। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अनुशीलन करने पर हम निम्नलिखित तथ्यों को प्राप्त करते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। नंबर 2, भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है जो रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं परंतु आवश्यकता अनुसार नए भी निर्मित किए जा सकते हैं। नंबर 3, ये ध्वनि संकेत मानव के भावों और विचारों को भी व्यक्त करते हैं जिनकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है। नंबर 4, इन ध्वनि संकेतों के रूढ़िगत अर्थ भी होते हैं। नंबर 5, प्रत्येक समाज एवं वर्ग की ध्वनि संकेत स्वनिर्मित होने के कारण दूसरे समाज एवं वर्ग के ध्वनि संकेतों से पृथक होते हैं। नंबर 6, इन ध्वनि संकेतों से वक्ता और श्रोता पारस्परिक भावों और विचारों का विनिमय करते हैं। नंबर 7, ये ध्वनि संकेत मानव के उच्चारण उपयोगी अवयवों से वर्णों के रूप में व्यक्त होते हैं। नंबर 8, ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं। इनका अध्ययन वर्गीकरण और विश्लेषण भी किया जा सकता है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए भाषा की निम्नलिखित परिभाषा दी जा सकती है कि भाषा यादृच्छिक
उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह सार्थक समष्टि है जिसके माध्यम से किसी समाज अथवा वर्ग विशेष के मानव परस्पर भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद।